Hello friends, as per Newton's law, if there is no external force applied on any object, then object which are in motion will carry constant velocity and object which are in stationary condition will remain stationary. Okay? मतलब न्यूटन ने कहा था कि अगर जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बाहरी कोई फोर्स नहीं अप्लाई करते तब तक वो ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो अपनी कंटिन्यू वेलोसिटी से मोशन को कंटिन्यू रखेगा, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी सिचुएशन है, स्टेटिक है मतलब स्थिर है, तो वो स्थिर ही रहेगा, वो मोशन नहीं करेगा जब तक आप बाहरी फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। दिस इज़ न्यूटन्स लॉ। और हमने देखा है कि अर्थ पे सारी चीज़ें नीचे की ओर गिरती है। नदी का पानी जो है जिसको हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते फिर भी वो कंटिन्यू बहती रहती है। स्टैटिक कंडीशन में जो पानी है वो ऊपर से नीचे आ रहा है, सारे ऑब्जेक्ट जो है वो अपने आप ऊपर से नीचे की ओर गिर रहे हैं, जिसके ऊपर हमने कभी एक्सटर्नल फोर्स या किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है, फिर भी वो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है। उसका रीज़न क्या है? दैट इज़ ग्रेविटेशनल फील्ड। हमारी जो अर्थ है तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, ताकि हर एक ऑब्जेक्ट जो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड के अंडर है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है। वो फोर्स की वजह से वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ के केंद्र के और नीचा चलाता है। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज फील्ड, क्षेत्र क्या होता है, स्पेशली व्हाट इज एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड? तो अर्थ के अराउंड जो रीजन है, जो एरिया है जिसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल अप्लाई हो सकता है, वो एरिया वो रीजन को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। सो इन केस ऑफ अर्थ, हमारे अर्थ की मास वैल्यू है इसलिए वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट होती है। सिमिलरली कुछ पार्टिकल के पास ऐसी ही दूसरी एक प्रॉपर्टी है जो है इलेक्ट्रिक चार्ज। फॉर एग्जांपल लेट वी टेक प्रोटॉन। तो प्रोटॉन जैसे बहुत सारे पार्टिकल ऐसे हैं जिसके पास मास वैल्यू के अलावा भी एक और प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ड्यू टू मास वैल्यू ऑफ प्रोटॉन के अराउंड भी ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट होगा, पर ग्रेविटेशनल फील्ड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोटॉन जो जनरेट करता है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सारे पार्टिकल के पास इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं होती, सो हर एक पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं कर सकता। पर मोस्टली यूनिवर्स में हर एक पार्टिकल, हर एक बॉडी, हर एक ऑब्जेक्ट का मास वैल्यू होता है। सो हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक बॉडी, हर एक पार्टिकल अपने अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट करता है। सो प्रोटॉन जैसे पार्टिकल के पास, जिसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी है, वो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। तो प्रोटॉन जैसे पार्टिकल के अराउंड जो रीजन है, जो एरिया है, जो विस्तार है, जहाँ पे उसका इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट करता है, वो एरिया, वो जो रीजन है, वो जो विस्तार है, उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। Okay, now let we discuss what's given in your textbook. How to calculate electric field. To calculate electric field, let we take reference point. Reference point के पास हमने एक चार्ज पार्टिकल लिया है जिसके चार्ज वैल्यू है Q. ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टी है जिसकी Q। तो जैसे कि प्रोटॉन है, प्रोटॉन की इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टी है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इन पॉजिटिव। तो ऐसा ही कोई एक रैंडम कोई पार्टिकल है जिसकी चार्ज वैल्यू हम ले लेते हैं Q जितनी। Q चार्ज जो है वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा उसके अराउंड। वही एरिया में समझो कि एक पार्टिकल P है एंड विच इज एट डिस्टेंस R, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं पोजीशन वेक्टर R, बराबर है। तो P पॉइंट के ऊपर समझो कि हमने चार्ज पार्टिकल, दूसरा एक चार्ज पार्टिकल रख दिया है जिसकी चार्ज वैल्यू है स्मॉल q। ओके, तो ये दोनों जो पार्टिकल है उनके बीच में फोर्स कितना लगेगा? सो एज पर कूलम्स लॉ दैट फोर्स F विल बी K स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस r स्क्वायर। अगर हम उसको वेक्टर फॉर्म में लिखते तो F के ऊपर हमने एक वेक्टर का एरो ड्रॉ करना पड़ेगा और यहाँ पे एक डायरेक्शन के लिए एक यूनिट वेक्टर प्लॉट करना पड़ेगा विच इज r कैप।
Okay, so this will be the force between capital Q and small q. Okay, so as per definition of electric field is force on unit positive charge. अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहते तो हमें जो भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है वहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज. यूनिट मतलब जिसका मैग्नीट्यूड है 1 यूनिट. समझो कि हमने यहाँ पे ये जो क्यू चार्ज है इट्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब जिसका वैल्यू है 1 कूलम और वो है पॉजिटिव. वो पार्टिकल को पी पॉइंट पे सब्स्टिट्यूट करना है और फाइंड करना है कि उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है. जो भी फोर्स लगेगा that will be the value of electric field at that point. तो उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट के ऊपर जनरेट करेगा अपना Q पार्टिकल. सो एज पर डेफिनेशन E इज इक्वल टू F बाई Q, मतलब फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज. सो एज पर कैलकुलेशन वी कैन सी दैट कि ये जो Q है उसको हम अगर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करें तो हमें मिल जाएगा F बाई Q. So E will be K capital Q by R square into R cap. Okay, so this is the basic fundamental formula of electric field. E is equal to KQ by R square. You can see that कि E की जो वैल्यू है it's inversely proportional to square of R. Okay, R square. तो जैसे कि R की वैल्यू इंक्रीज होगी similarly E की वैल्यू डिक्रीज होगी. Okay, so now we have to write unit. What is unit of electric field? So this formula you can see F का यूनिट हो जाएगा न्यूटन और Q का यूनिट है कूलम. सो इस ऐसा यूनिट विल बी न्यूटन पर कूलम. ठीक है. नाउ आपके टेक्स्ट बुक में और एक पॉइंट जो है दैट इज डिस्कशन ऑफ सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज. व्हाट इज सोर्स चार्ज एंड व्हाट वी कॉल टेस्ट चार्ज. तो सोर्स चार्ज किसे कहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसकी काउंट कर रहे हैं, स्मॉल क्यू चार्ज पार्टिकल की या कैपिटल क्यू की. हम जिसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं दैट चार्ज इज नोन एज सोर्स चार्ज. ओके, हम यहाँ पे क्यू कैपिटल क्यू चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं. सो कैपिटल क्यू विल बी हियर सोर्स चार्ज. एंड व्हाट इज टेस्ट चार्ज? द चार्ज वी यूज टू मेजर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. हमने कौन से चार्ज का यूज किया है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, तो हमने पी पॉइंट के ऊपर स्मॉल क्यू चार्ज रखा है. सो दिस small q charge will act as test charge here. Okay, so small q will be the test charge. Another section is what is direction about electric field. तो हमने अपने definition पे लिखा है electric field is force on unit positive charge. तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए अगर सोर्स चार्ज जिसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं वो सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव है, वहाँ पे किसी भी पॉइंट के ऊपर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दो, उसके ऊपर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जरा चेक कर लो. समझो कि मैं यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ तो वी कैन सी दैट कि उसको ये रिपल्सन फोर्स अप्लाई करेगा क्योंकि अपना सोर्स चार्ज जो है वो भी पॉजिटिव है और फिर हमने पॉजिटिव यूनिट चार्ज रखा एज पर डेफिनेशन, तो वो यहाँ पर रिपल्सन फोर्स लगेगा विच विल बी द आउटवर्ड डायरेक्शन. तो आप उसके अराउंड कहीं पे भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दो तो अपना जो सोर्स चार्ज है वो भी पॉजिटिव है, तो वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रिपल्सन फोर्स लगाएगा. सो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी इट विल बी आउटवर्ड साइड. तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन में वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लेट वी टेक अवर सोर्स चार्ज इज नेगेटिव. ठीक है, तो यहाँ पे समझो कि नेगेटिव क्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया है. तो उसके अराउंड समझो कि कहीं भी किसी भी पॉइंट के ऊपर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज सब्स्टिट्यूट करो तो ये हमारा सोर्स चार्ज नेगेटिव है, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा. सो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी टूवर्ड इनवर्ड साइड. तो अगर अपना सोर्स चार्ज जो है वो अगर नेगेटिव है तो वो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा. गुजराती में बोले तो अगर नेगेटिव चार्ज ઋણ વિદ્યુતભારનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર ત્રિજ્યાવર્તી અંદરની ડાયરેક્શનમાં હશે, અંદર તરફ હશે, અને પોઝિટિવ ઇલેક્ટ્રિક ચાર્જ હશે, બરાબર, ધન વિદ્યુત ભાર હશે, તો એની જે ડાયરેક્શન હશે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ હશે એ ત્રિજ્યાવર્તી આઉટસાઇડ ડાયરેક્શનમાં હશે, બહારની તરફ હશે. Okay, so this will be regarding direction. Let me find for example magnitude of point charge. One interesting thing is that कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है
वो आर के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब किसी भी पॉइंट के लिए अगर आर सेम है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट वी इमेज अ स्फीयर। एक स्फीयर है जिसके सेंटर में एक सोर्स चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। ओके, और ये स्फीयर की सरफेस के ऊपर हमने कुछ पॉइंट लिख दिए, दिस इज P1 P2 पॉइंट P3। तो ये हर एक पॉइंट सोर्स से सेम डिस्टेंस पे, त्रिज्या रेडियस जितने डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे हर एक पॉइंट अपने सोर्स चार्ज से रेडियस जितना सिमिलर डिस्टेंस पे है। ओके, हर एक का डिस्टेंस अगर रेडियस आर है तो हर एक पॉइंट आर जितना डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे हर एक पॉइंट जो है उसका सोर्स चार्ज से डिस्टेंस सेम है, तो हर एक पॉइंट के ऊपर सेम अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। हालांकि हर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी इट विल बी डिफरेंट फॉर पॉइंट चार्ज, पर मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। तो आपकी टेक्स्ट बुक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसके रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया। यहाँ पे मैंने जितने पॉइंट लिखे हुए उतने ही पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना है मिनिमम स्टेटमेंट से। तो आपको 100% अगर 2 मार्क्स की थियरी है यहाँ पे तो आपको 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स मिल सकते हैं। ओके, सो एंड में यहाँ पे एक नेक्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है विच इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। यहाँ पे एक से ज़्यादा अगर चार्ज है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज Q1, दिस वन इज Q2, Q3, Q4, तो किसी भी पॉइंट रैंडम पॉइंट समझो कि यहाँ पे पॉइंट P, तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। यहाँ पे पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सो इसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कशन कर लिया है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड कूलम्स लॉ, ये 2 जो रूल्स है उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। So in this case, electric field, we have to count electric field generated by Q1, electric field generated by Q2, electric field generated by Q3। हर एक सोर्स चार्ज पार्टिकल इंडिपेंडेंटली कितना इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट के ऊपर जनरेट करेगा। हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें वेक्टर एडिशन करना है। बाय दिस वे यू कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इसके रिगार्डिंग हम लोग नहीं डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप लाइव सेशन में हमें पूछ सकते हैं। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस मोस्ट IMP टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन।